बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पारुल भारद्वाज और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 6 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स है हनी सकल, उसका मैं चैप्टर 1 आपके लिए लेकर आई हूं। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही पसंद आएगा। और स्टूडेंट्स, मेरे और वीडियोस भी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ जाइए, विजिट करिए। और आई होप कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको मेरे ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। और अगर अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग ही सैड, और वो क्या कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग काम है। ही सैड कौन कहता था? पैट्रिक। पैट्रिक कहता था कि ये बहुत ही उबाऊ काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, और वो क्या करता था? ही प्लेड, वो खेला करता था, हॉकी खेला करता था, एंड बास्केटबॉल खेला करता था, एंड निंटेंडो इंस्टेड, और निंटेंडो खेला करता था। निंटेंडो क्या होता है बच्चों? निंटेंडो बच्चों एक वीडियो गेम होता है ना। क्या होता है निंटेंडो? निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम होता है, एक तरीके का ये एक वीडियो गेम है। तो ये आप इसे याद रखिएगा, है ना, कि ये एक वीडियो गेम होता है, ठीक है। और इंस्टेड माने इसके स्थान पर या इसके बजाय, इसके बजाय वो क्या करता था? इंस्टेड माने इसके बजाय वो क्या करता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, देखिए ये जो इंस्टेड है ना, इंस्टेड है ना, इंस्टेड का भी मैं आपको बताती हूँ। इंस्टेड माने होता है बजाय, बजाय, ठीक है। तो अब हिज टीचर्स टोल्ड हिम, और उसके टीचर्स उससे क्या कहते थे? पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अपना काम करो, यानी कि अपना गृह कार्य करो, यानी कि अपना होमवर्क किया करो। और अथवा नहीं तो क्या होगा? और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग, नहीं तो तुम कुछ चीज़ नहीं सीखोगे। और ये सच भी था, एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था। भाई क्या सच है? समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोमेरस, कभी कभी उसको ऐसा फील होता था बच्चों जैसे कि वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। इग्नोमेरस माने होता है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम कम पढ़ा लिखा, ठीक है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझ लीजिएगा ना इसको, राइटिंग, ठीक। अब फिर क्या हुआ कि बट वॉट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क को हेट करता था। तो चलिए, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया था। टू बोरिंग, वो क्या करता था? इसको वो बोरिंग काम कहता था। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, तीन चीज़ें वो खेलता था। इंस्टेंट माने बजाय होमवर्क करने के वो ये तीनों काम करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसको कहते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क किया करो, और यू विल नॉट लर्न नथिंग, अदरवाइज तुम कुछ भी चीज़ नहीं सीखोगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था कि समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, कभी उसको ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। बट वॉट कैन ही डू, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से हेट करता था। अब चलते हैं इसके सेकेंड पैराग्राफ पर। तो बच्चों सेकंड पैरा शुरू करते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड, अब पहले यहीं तक का समझ लेते हैं। देन फिर क्या होता है? तब वन डे, एक दिन, ही फाउंड, वो ये पाता है कि हिज कैट, उसकी बिल्ली, प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही है ना। एक दिन वो ये पाता है कि उसकी जो छोटी सी उसकी बिल्ली थी एक छोटी सी गुड़िया के साथ, उसकी बिल्ली एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और ये जो छोटी सी गुड़िया थी इसको वो छीन लेता है। किससे छीन लेता है? कैट से छीन लेता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये ग्रैब्ड वर्ड है, जो हमारा ये ग्रैब्ड वर्ड जो है ना, इसका ग्रैब्ड जो वर्ड है इसको हम कहते हैं, ग्रैब्ड माने होता है छीनना। ये इसको देखते हैं, छीनना,
छीनना, ठीक है, छीनना। अब उसने क्या करा, उसको उससे छीन लिया बिल्ली से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल। अब क्या होता है, वो बड़ा ही सरप्राइज होता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है। सरप्राइज माने आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक रह जाता है वो कि इट वॉज नॉट अ डॉल, जो जिसे वो छोटी सी डॉल समझ रहा था वो छोटी डॉल नहीं थी। एट ऑल माने बिल्कुल भी नहीं थी छोटी सी डॉल। एट ऑल माने होता है बच्चा बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी, है ना। बट अ मैन ऑफ टिनियस्ट साइज, बल्कि क्या था कि ये जो व्यक्ति था, ये जो था, ये एक टिनियस्ट साइज का, यानी कि बहुत ही छोटे से साइज का एक बोना व्यक्ति था, ठीक है, बोना व्यक्ति था। बोना इधर आप लिख सकते हैं, इधर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, बोना व्यक्ति, बोना, बोना व्यक्ति लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, और उसके पास में एक छोटी सी वूल की शर्ट थी, है ना, वूल जैसे गर्म शर्ट होती है ना वो, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और एक विद ओल्ड माने पुराना, फैशन कहते हैं ना, ओल्ड फैशन चीज़ पहन ली, ये क्या ओल्ड फैशन सा पहन रखा है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। ओल्ड फैशन माने बहुत पुराने ज़माने का, सब ब्रिचेस माने होता है बच्चों पजामा, है ना, पजामा होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं पजामा, पजामा, जैसे पाजामा होता है बच्चों, पाजामा, ठीक, पाजामा होता है, ठीक है। तो हम्म हम्म तो उसने क्या करा, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसके बाद में पुरानी ओल्ड शर्ट थी, बहुत ही पुराने फैशन की, वो एक शर्ट पहने हुआ था, और एक पुराने ज़माने का ही कैसा था, उस पर एक छोटी सी लिटिल शर्ट थी, और एक पुराने ज़माने का पजामा था, एंड ए हाई टॉल हैट, एक बहुत ही हाई माने ऊंची, टॉल माने लंबी, हैट माने टोपी, वो थी उस पर, पहने हुए था, मच लाइक अ विचेस, और कैसे, जैसे कि विचेस माने जैसे कि जादूगरनियाँ पहनती हैं, जैसे कोई जादू करने वाले लोग नहीं पहनते, इस तरीके से ये माने होता है, विचेस माने होता है जादूगरनी, है ना, जादूगरनी के लिए या कोई मायावी हो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ये जादूगरनी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जादूगरनी, ठीक है, जादूगरनी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, अब वो जैसे कि जादूगरनी होती है ना, इसी तरीके से वो एक लिटिल वूल शर्ट पहने हुआ था, पुराने जमाने की पजामा था, और एक लंबी टोपी पहने हुआ था। फिर इसके बाद होता है ही येल्ड, वह चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वही जो ये जो हमारा जो छोटा सा बोने साइज का व्यक्ति था ना, यही चिल्लाता है, ये चिल्लाया, सेव मी, बचाओ मुझे, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे उस बिल्ली को मत लौटाना, डोंट गिव मी मतलब मुझे मत देना, बैक माने उसे मत लौटाना, दैट कैट मतलब उस बिल्ली को मत देना, आई आई विल ग्रांट यू अ विश, आई विल मतलब मैं तुम्हारी, ग्रांट माने पूरी कर दूंगा, यू अ विश जो भी तुम्हारे विश है मैं तुम्हें पूरी कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो बच्चों, ये जो हमारा सेकंड जो स्टेंजा है, इसको आप ध्यान से देखिए कि एक दिन क्या होता है कि वो ये पाता है कि उसकी बिल्ली एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, और वो बिल्ली से उस लिटिल डॉल को छीन लेता है, और बड़ा ही शौक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये एक बॉल नहीं थी, बल्कि वो एक छोटे से साइज का एक व्यक्ति था, और उसके पास में एक लिटिल वूल शर्ट थी, जो एक ओल्ड फैशन पजामा पहने हुए था, और एक ऊंची सी टॉप थी, जैसे हैट थी, टोपी थी, जो कि जादूगरनियाँ पहनती हैं। और ही येल्ड, वो चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, और मुझे अब उस बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हारे सारे विश पूरी कर दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो बच्चों, अब ये जो अब क्या होता है कि यहाँ पर थर्ड हमारा स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है,
वो कहता है कि पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब वो बड़ा खुश हो रहा था कि ओहो कि मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना लकी हूँ। उसको विश्वास नहीं कर पा रहा था वो कि मैं कितना लकी हूँ, कितना मैं अच्छा हूँ, कितना मेरा लक अच्छा है। कि हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, कि यहाँ पर जो उसकी समस्याएं थी उन सभी का जवाब मिल चुका था। हियर वॉज द आंसर, यहाँ पर जवाब था किस चीज़ का, टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। और उसकी वो प्रॉब्लम क्या थी, क्या समस्या थी उसकी, पैट्रिक की ये समस्या थी कि ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क नहीं से नफरत करता था और वो ही डिड नॉट वांट टू डू इट, वो होमवर्क नहीं करना चाहता था। तो अब वो सोचता है अरे मैं तो बहुत लकी हूँ और यहाँ पर जो मेरी समस्या है उनका जवाब मिल गया। सो ही सैड, इसीलिए उसने कहा, क्या कहता है ध्यान से सुनिए, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज 35 डेज। अब वो क्या कहता है, इसलिए उसने कहा कि ओनली, यदि तुम डू ऑल माई होमवर्क, मेरे पूरे होमवर्क को टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक कर देते हो। यानी कि जो सेमेस्टर एक सत्र होता है ना, अब जैसे कि छुट्टियां पड़ जाती हैं तो फिर टीचर्स क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि भाई आपको होमवर्क करना है। तो जब छुट्टियों में होमवर्क मिल जाता है तो कितना सारा होमवर्क मिल जाता था, आप लाइक करना, कोई कोई बच्चे तो कर लेते हैं, कोई कोई बच्चे होते हैं नहीं, अधिकतर बच्चे, वैसे मैक्सिमम बच्चे पसंद नहीं करते करना, तो ऐसे वो भी नहीं कर रहा था। तो वो कहता है कि ये जो मेरा सेमेस्टर खत्म होने वाला है, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, यदि तुम मेरा सारा गृह कार्य कर देते हो टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक यदि तुम मेरा होमवर्क कर देते हो, दैट इज 35 डेज। और वो बच्चों ये जो सेमेस्टर था वो 35 दिनों का था, ठीक है। 35 डेज जो है रह गए थे उसके सेमेस्टर को पूरा होने में। तो उसने कहा कि 35 डेज हैं, अगर इन दिनों में तुम मेरा होमवर्क कर देते हो, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और यदि तुम इस जॉब को अच्छे से करते हो, यानी कि इस काम को तुम अच्छे से करते हो, तो आई कुड इवन गेट एज। एज का अर्थ है बच्चों, यहाँ पर वो कह रहा है मैं अव्वल दर्जे पा जाऊँगा, यानी कि मैं अच्छा मार्क्स गेन कर लूँगा, ठीक है, मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फोर्थ स्टैंजा, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मीनिंग का खेल है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द लिटिल मैन्स फेस, अब ये जो छोटा व्यक्ति था, अब उसने कहा कि 35 दिन 35 डेज इसके पास बचे हैं, 35 दिन बचे हैं, ये मेरे से सारा होमवर्क करवा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि लिटिल मैन फेस, ये जो छोटा व्यक्ति था इसका फेस है रिंकल्ड माने होता है सिकुड़न पड़ जाती है ना, ऐसे करके मुंह बना लेते हैं ना, मुंह बनाकर सिकुड़न पड़ जाती है, इसी तरीके से उसके फेस पर भी सिकुड़न पड़ गई थी। लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। हैम्पर माने क्या होता है बच्चों, हैम्पर होता है एक बास्केट होती है, एक बास्केट, देखिए यहाँ पर भी लिख रहा है ना हैम्पर अ बास्केट विद द लिड। लिड माने होता है बच्चों ढक्कन, लिड माने होता है ढक्कन होता है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर लिख रहा है ना हैम्पर, हैम्पर लिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ देखिए हैम्पर लिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए लिड माने होता है ढक्कन। तो ढक्कन वाली जो बाल्टी होती है ना, ढक्कन वाली जो बाल्टी होती है, तो लिड माने क्या होता है, ढक्कनदार बाल्टी हमारी, ठीक है, ढक्कनदार बाल्टी है, ढक्कन वाली बाल्टी बोल सकते हैं ना आप, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका जो फेस है उसका मुंह बन जाता है, सिकुड़न पड़ जाती है, रिंकल्ड माने सिकुड़न पड़ जाती है, सिकुड़ जाता है उसका चेहरा, मुंह बना लेता है वो, सिकुड़ जाता है, ठीक। अब लाइक अ डिश क्लॉथ, इस तरीके से वो अपना मुंह बना लेता है जैसे लाइक अ डिश क्लॉथ, जैसे कि बच्चों गंदे कपड़े जो होते हैं ना, थ्रोन माने गंदे कपड़े, थ्रोन माने फेंक दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं द हैम्पर, एक ढक्कन वाली बाल्टी में, समझ रहे हैं, है ना, एक ढक्कन वाली बाल्टी में, एक ढक्कनदार बाल्टी में, इसमें जो ढक्कनदार बाल्टी में हैम्पर में, थ्रोन माने हम फेंक देते हैं किसी डिश क्लॉथ गंदे कपड़ों को, इसी तरीके से अपने फेस को वो सुकोड़ लेता है। ही किक्ड हिज लेग्स, और वो अपने पैरों को पटकता है, जैसे लात नहीं मारते, किक नहीं करते, तो अपने लेग को वो किक करता है। एंड डबल्ड हिज फिट्स, फिट्स बच्चों आपके हाथ की मुट्ठी होती है, ठीक है, फिट्स माने क्या होता है बच्चों, फिट्स माने होती है मुट्ठी, मुट्ठी, ये जो मुट्ठी बन जाती है ना उसे बोलते हैं फिट्स, ठीक, ये है, ठीक है।
तो क्या होता है, ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिट्स, मुट्ठी बंद कर लेता है, एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स। और बच्चों ये जो वर्ड है ना, ग्रिमेस्ड, स्कोल्ड एंड परस्यूड, इसको तीनों का ही मतलब बच्चों ये है कि ग्रिमेस्ड एंड स्कोल्ड माने वो गुस्से से भर जाता है, उसको इतना गुस्से आता है, गुस्से में भर जाता है, एंड परस्यूड, और बच्चों वो अपने होठों को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। जैसे कि हम किसी काम को करना नहीं चाह रहे लेकिन हम बहुत ही एंगर दिखा रहे हैं। आपकी मम्मी कहती है कि आप जो है होमवर्क कर लो, तो आप क्या कहते हैं, और आपका मन नहीं है, या फिर आपकी मम्मी ने कहा कि आप इस काम को कर दो, आप इसे उठा के रख दो, अगर आपका मन नहीं है तो आप कैसे मुंह बनाते थे। तो इसी तरीके से वो मुंह बना लेता है। तो ग्रिमेस जो स्क्वायर माने गुस्से से होकर, परस्यूड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को वो मुंह बना लेता है, अपने जो होंठ बना लेता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब वो कहता है कि उसने तो सोचा कि मैं बिल्ली के हाथों से बच गया, उसके हाथ में आ गया, और वहाँ पर जो हमारा पैट्रिक था वो पहले से तैयार बैठा था अपनी शर्त रखने के लिए। तो अब वो कहता है ओह, तो वो यहाँ पर वो जो छोटा सा टिनिया सेट का बोना है वो कहता है अरे मैं तो फंस गया। ओ कर्ज, यानी कि मेरे को तो मतलब कर्ज माने मुझे तो अभिशाप मिल गया है ना, जैसे कि मुझे तो किसने अभिशाप दे दिया, कितना सारा काम करने को बोल दिया, ओह मैं तो अभिशप्त हो गया। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि उसने उसको बचाया था, उसको अपना प्रॉमिस पूरा करना था, और उसने अपना प्रॉमिस उसको कर लिया था। और बच्चों एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उन बातों को सच मानते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और क्योंकि ट्रू टू हिज वर्ड मतलब उसने अपना वचन निभाते हुए, दैट लिटिल, वो जो छोटा सा एल्फ था, एल्फ माने होता है बच्चों, यही यहाँ बोने के लिए यूज़ किया गया है, इन्होंने जो यूज़ किया है ना वो उसी के लिए यूज़ किया है। एक तरीके से ये जो छोटा जिन्न कह सकते हैं, छोटा जो जिन्न था, बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना, गृह कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक ग्लिच थी, एक गलती थी, थोड़ी सी क्या मिस्टेक थी, वो ये थी कि द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, कि नो वॉट टू डू। तो यहाँ पर जो छोटा जिन्न था, ये जो जिन्न था, डिड नॉट ऑलवेज नो, वो हमेशा नहीं जानता था कि आखिर करना क्या है ना, वॉट टू डू आखिर करना क्या है। उसने कह तो दिया कि मैं करूँगा, लेकिन वो जानता नहीं था। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको सहायता की जरूरत होती थी। हेल्प मी, वो क्या कहता रहता था, ही एड से वो क्या कहता रहता था, वो ये कहता रहता था, ही वुड से, यहाँ कह सकते हैं है ना, हेल्प मी ही वुड से, तो वो कहता है मेरी सहायता करो, ये कहता रहता था। अब देखिए, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। वुड हैव टू मतलब उसको करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, जैसे भी हो, चाहे उसे आता था नहीं आता, उसकी हेल्प उसको करनी पड़ती थी। आई डोंट नो, किसको हेल्प करनी पड़ती थी, या पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती थी, जिन्न की, है ना। आई डोंट नो दिस वर्ड, और वो जिन्न क्या कहता था, मैं इस शब्द को नहीं जानता, आई डोंट नो दिस वर्ड। द एल्फ स्क्वीज्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क को पढ़ता था, वाइल रीडिंग मतलब जब उसके होमवर्क को पढ़ता था, तो एल्फ स्क्वीज माने वो चिल्लाता रहता था, वो गुस्से में चिल्लाता रहता था कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो, मुझे एक शब्दकोश ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, फिर कहता था नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि लुक अप द वर्ड, शब्दों को देखो, इसमें शब्दों को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और हर वर्ड को, हर जो साउंड है इस वर्ड को तुम ही पढ़ो, प्रत्येक शब्द को पढ़ो। तो बच्चों ये था इसका एक्सप्लेनेशन, इसका पार्ट 2 में डालूंगी क्योंकि वीडियो हो रहा है थोड़ा सा लंबा, और सेकंड वीडियो में इसका बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और बच्चों जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, विदाउट योर सपोर्ट आई कांट स्टैंड। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के वीडियोस को आगे भी अपलोड करूं, और या फिर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वीडियोस बनाने चाहिए, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।